नमस्कार, मैं हूँ अर्चना। आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है स्पोर्ट्स वॉच का। आईपीएल का रंग एक बार फिर से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भी देखने वाला है। क्रिकेट के चाहने वालों को एक बार फिर से इकाना स्टेडियम में चौके छक्के लगते हुए देखने का मौका मिल रहा है। इस बार आईपीएल में इकाना स्टेडियम में 7 मैचें खेले जाएंगे। लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स 7 मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 30 मार्च को होगा। इस दिन शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच होगा। दूसरा मुकाबला 7 अप्रैल को होगा। इस दिन शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का मैच होगा। वहीं तीसरा मुकाबला 12 अप्रैल को होगा, जिस दिन शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच होगा। चौथा मुकाबला 19 अप्रैल को होगा। इस दिन शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग का मैच होगा। पांचवा मुकाबला 27 अप्रैल को होगा, जिस दिन शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जाएगा। तो वहीं छठा मैच 30 अप्रैल को शाम 7:30 बजे होगा। इस दिन लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा। लखनऊ के इस सीजन का 7वां और अंतिम मैच 5 मई को होगा। इस दिन शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच होगा। राजधानी लखनऊ का ये स्टेडियम 50,000 से अधिक दर्शक दीर्घा वाला स्टेडियम है। यहाँ 6,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है, जिसमें 1,000 कार और 5,000 बाइक स्कूटी आसानी से पार्क हो सकते हैं। इस स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी वाली 9 पिच मैदान बनाई गई है। 25 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स का मैच खेला गया। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते रही आरसीबी एक बार फिर मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही थी। आरसीबी 130 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिरा चुकी थी। टीम को अब भी 22 गेंद में 47 रन की जरूरत थी। ऐसे में यश दयाल की जगह महिपाल लोमरोर की इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा गया। महिपाल ने 8 गेंद में 17 रन की पारी खेलकर आरसीबी की जीत में अहम योगदान दिया। उनके दिनेश कार्तिक के साथ 48 रन की साझेदारी ना हुई होती तो शायद आरसीबी आईपीएल 2024 में लगातार दूसरा मैच हार जाती। अब इम्पैक्ट प्लेयर नियम को महिपाल लोमरो ने काफी अजीब नियम की संज्ञा दी है। महिपाल लोमरो ने इम्पैक्ट प्लेयर के रोल को अजीब बताते हुए कहा, मैं सच कहूं तो मैं जब बल्लेबाजी के लिए गया तो इम्पैक्ट प्लेयर होने पर बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इम्पैक्ट प्लेयर नियम ऐसा है, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, इसलिए एक खिलाड़ी को हमेशा जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना होता है। इस नियम का नाम ही नहीं बताता आपको जाते हैं मैच पर इम्पैक्ट छोड़नी होती है। टीम मैनेजमेंट ने मुझसे पिछली रात की बात की और बताया कि चेंज करने की स्थिति में मुझे बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है, इसलिए मैं मानसिक रूप से इसके लिए पहले से तैयार था। महिपाल लोमरोर 2022 में राजस्थान रॉयल्स से आरसीबी में आए थे। उन्होंने आगे कहा, टीम मैनेजमेंट मुझे इस रोल के लिए तैयार करना चाहती थी। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हमारे बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और यही स्थान है जहां मेरा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पहले ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी किया करता था, जिससे मुझे ज़्यादा गेंद खेलने को मिलती थी, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर होने से आपको ज़्यादा गेंद नहीं मिल पाती। इसलिए मैं जब भी नेट पे होता हूँ तब पहली ही गेंद से हिट करने का प्रयास करता हूँ। आईपीएल 2024 के सबसे पहले मैच में आरसीबी और सीएसके के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, मगर दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग को धराशायी करने में सफलता पाई। विराट कोहली ने 49 गेंदों में 77 रन की पारी खेली, लेकिन जब टीम को 57 रनों की जरूरत थी तब कोहली हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हो गए। फॉर्म डू प्लेसेस और ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। उन दोनों ने इस मुकाबले में केवल 3 रन बनाए। वहीं रजत पाटीदार को शुरुआत तो मिली, लेकिन 18 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए। मगर दिनेश कार्तिक और इम्पैक्ट प्लेयर महिपाल लोमरोर की तेज तेज तर्रार पारियों ने आरसीबी को आईपीएल 2024 में अपनी पहली जीत दिला दी।
सोमवार को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने थी। इस बीच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। वहीं इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक को यश दयाल पर अपनी ऑन एयर कमेंट के लिए सोशल मीडिया पर फजीहत का सामना करना पड़ रहा। पंजाब किंग्स के खिलाफ यश दयाल ने 4 ओवर में 23 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। पिछले सीजन यश दयाल की 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़े, लेकिन इस सीजन उन्होंने दमदार वापसी की। आईपीएल ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने ऑन एयर कहा कि किसी का कचरा किसी का खजाना है, लेकिन पूर्व स्पिनर की बात करें तो फैंस को रास नहीं आई। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यश दयाल का फोटो शेयर किया। इस फोटो को कैप्शन में लिखा गया, हाँ वो खजाना है। बहरहाल सोशल मीडिया यूजर्स लगातार मुरली कार्तिक के कमेंट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यश दयाल के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 16 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 9 की इकॉनमी और 34 के एवरेज से 15 विपक्षी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। इस गेंदबाज ने अपनी काबिलियत से अच्छा खासा सभी को प्रभावित किया। खासकर जिस तरह नई गेंद को स्विंग कराते हैं वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल चुनौती रहती है। इसका नज़ारा पंजाब किंग्स के खिलाफ देखने को मिला। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के पास यश दयाल का पावर प्ले ओवर में कोई जवाब ही नहीं था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। फॉफ डू प्लेसिस की अगुवाई वाली टीम ने आरसीबी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद फॉफ डू प्लेसिस ने अपनी बात रखी। आप टूर्नामेंट की शुरुआत में हैं, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतने पर जोर रहेगा। हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ हम जल्दी मैच खत्म करने की स्थिति में थे, ऐसा कर नहीं सके, लेकिन आखिरी ओवर में हमने खिलाड़ियों के बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा पेश किया। खासकर दिनेश कार्तिक के काबिल तारीफ बल्लेबाजी। फॉफ डू प्लेसिस ने कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि मैच हमसे दूर गया है। दरअसल नए नियम के बाद आप अतिरिक्त बल्लेबाज आजमा सकते हो। हम जानते हैं कि हमारे पास महिपाल लोमरोर हैं। इस नियम के बाद आप सोचते हो कि 14-15 रन प्रति ओवर आसानी से चेज किया जा सकता है। आज के दिन 12 गेंदों पर बल्लेबाज 30 रन बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह पंजाब किंग्स के खिलाफ दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की उससे मैं काफ़ी खुश हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने दिनेश कार्तिक से कहा कि शुरुआती मैचों में रन बनाना ज़रूरी है ताकि सीजन के आगामी मैचों में आत्मविश्वास बना रहे। इसके अलावा फॉफ डू प्लेसिस ने कहा कि इस ग्राउंड पर रनों को डिफेंड करना आसान नहीं है, ये अपने आप में अनोखा मैदान है। आज रात भी पिच अलग खेल रहा है। मेरा मतलब है कि पिच फास्ट बाउंसी नहीं थी, ना ही इसके अलावा फ्लैट पिच थी, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह बल्लेबाजी की उससे हमारी राहें आसान हुई। ये कोई ऐसी विकेट नहीं थी जिस पर आप थ्रो द लाइन खेल सकते हो। साथ ही उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, विराट कोहली हमेशा स्माइल करते रहते हैं, वो अपने आप को एंजॉय करते हैं। क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी गजब की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 की शुरुआत हार के साथ की। उन्होंने पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 रन से गंवाया। मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी काफ़ी आलोचनात्मक रही। बतौर कप्तान हार्दिक के कई फैसले सवालों के घेरे में रहे। उसके बाद उनका नंबर 7 पर बैटिंग करना भी शामिल रहा। अब टीम इंडिया में हार्दिक के साथ खेलने वाले मोहम्मद शमी उनके अजीब फैसले पर भड़कते हुए लिखते हैं कि क्रिकबज़ में एक बात करते हुए शमी ने कहा कि हार्दिक के नंबर 7 पर बैटिंग करने को लेकर मैं बताता हूं, गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर टीम में डेविड के बाद उतरे थे, जिसे लोग मुंबई की हार का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। शमी ने कहा, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बात होती है, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती। पिछले मैच में भी हमने बात की थी कि पैट कमिंस कितने परिपक्व हैं। आपको एकदम आगे ही रहने की ज़रूरत है। आपको सोचना चाहिए कि आप कप्तान हैं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ तक हार्दिक का सवाल है, आपने गुजरात टाइटंस के नंबर 3 और 4 पर बैटिंग की है, तो फिर मुंबई में नंबर 4 और 5 पर बैटिंग करने में क्या दिक्कत है?
नंबर 7 पर हार्दिक टेलेंडर बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब आप नंबर 7 पर आते हैं तो आप और ज़्यादा दबाव के साथ आते हैं। मुझे लगता है कि हार्दिक पहले आते तो मैच काफ़ी आखिरी ओवर तक जाता ही नहीं। फिर शमी से पूछा गया कि हार्दिक ने धोनी बनने की कोशिश की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, धोनी तो धोनी है, आप किसी की तुलना नहीं कर सकते। सबकी मानसिकता अलग है, फिर वो धोनी हो या कोहली। आपको अपनी स्किल के आधार पर मैच में ही रहना चाहिए। आपने पिछले 2 सीजन में नंबर 3 और नंबर 4 पर बैटिंग की है, आपको उसी पोजीशन की आदत होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 5 पर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन नंबर 7 पर नहीं। विराट कोहली आईपीएल 2024 में अपने पहले मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ उनकी 49 गेंद में 77 रन की पारी ने दिखा दिया कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं। पंजाब के खिलाफ खेली गई पारी उनके टी20 करियर की सभी 50 रही और इस मामले में वो डेविड वार्नर के और क्रिस गेल के आगे हो गए। इतिहास में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। चूंकि वर्ल्ड कप में होने वाले ओलंपिक्स में किसी क्रिकेटर को शामिल किया जा चुका है, वहीं विराट कोहली की लोकप्रियता के कारण उन्हें क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एक चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। चूंकि कोहली ने 2 महीने का ब्रेक लेने के बाद मैदान में वापसी की है, इसलिए कुछ लोग उनकी प्रतिभा पर सवाल खड़े करने लगे। अब उन्होंने बहुत बड़ा दावा करते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया है। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अपने नाम के इस्तेमाल को लेकर कहा, गेंदबाज जानते हैं कि मैं कवर ड्राइव शॉट बहुत अच्छा लगाता हूं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं गैप में ना ढूंढ पाऊं। कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज अगर एक ही लेंथ को पकड़ कर रखते हैं तो आपको लय बनानी होती है। गेंद के करीब जाकर आप बाउंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक खिलाड़ी को बेहतर करने के लिए हमेशा गेम प्लान बनाना होता है। मैं जानता हूं कि मेरा नाम अक्सर दुनिया में टी20 क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, लेकिन मेरे अंदर अब भी क्रिकेट बाकी है। विराट कोहली ने आईपीएल 2024 के पहले मैच में 6 रन बनाकर साथ ही अपने टी20 करियर में 12,000 रन पूरे कर लिए थे। कोहली के नाम अभी 378 मैचों में 12,092 रन हैं और इनमें उनकी औसत 41 की रही। अपने करियर में उन्होंने 8 शतकीय पारियां भी खेली। टी20 करियर में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में केवल डेविड वार्नर, एक्सेल हेल्स, कायरन पोलार्ड, शोएब मलिक और क्रिस गेल ही उनसे आगे हैं। पहले दी फ्लाइंग किस, फिर किया एक बड़ा वादा। जी हाँ, विराट कोहली के वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से हुई बातचीत का ये पूरा सार रहा। पंजाब किंग्स को हराने के ठीक बाद उन्होंने मैदान से ही अपने बच्चों यानी कि वामिका और अकाय को वीडियो कॉल किया। अपने बच्चों से बात करते हुए विराट जिस अंदाज में दिख रहे थे, वो उनके पिता होने की जिम्मेदारी का पूरा एहसास करा रहा था। बच्चों से बात करते हुए सामने आया कोहली का एक वीडियो न सिर्फ क्यूट है बल्कि दिल जीतने वाला भी है। इसे देखकर समझ में आता है कि मैदान पर कोहली भले ही एग्रेसिव हो, लेकिन बच्चों के लिए इनका मिजाज काफ़ी कूल है। विराट कोहली अपने दूसरे बच्चे यानी बेटे अकाय के जन्म को लेकर लगभग 2 महीने क्रिकेट से दूर रहे। वो इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर रहे थे। कोहली ने सीधे आईपीएल 2024 में वापसी की। आईपीएल 2024 में फिलहाल विराट सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, मतलब कि ऑरेंज टोपी उनके सर पर है। 25 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 49 गेंदों में 77 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। पंजाब किंग्स के खिलाफ 77 रन की पारी बेटे अकाय के जन्म के बाद विराट कोहली के बल्ले से निकली सबसे बड़ी पारी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी टीम आरसीबी की इस सीजन में मिली पहली जीत की वजह बनी। शायद इसी खुशी में कोहली ने तुरंत ही वीडियो कॉल पर बात की और उनके साथ अपनी खुशी साझा की। विराट कोहली के वीडियो कॉल वाली फुटेज जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें वो अपने बच्चों को न सिर्फ फ्लाइंग किस दे रहे हैं, बल्कि वो उनके साथ मस्ती भी कर रहे हैं।
वीडियो की शुरुआत में ही ये पता चलता है कि वो उन्हें बाद में कॉल करने का वादा भी कर रहे हैं। ये वादा विराट क्यों करना पड़ा, उसका पता भी इसी वीडियो में चलता है। दरअसल वीडियो के बीच में विराट के हाव भाव से लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है और वो उधर जाने की जल्दी में दिख रहे हैं। बहरहाल विराट कोहली के सामने आए क्यूट वीडियो का पूरा रोमांच बताते हुए हमने आपको मैच में उनके प्रदर्शन से तो रूबरू करा दिया। अब जरा उनका असर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। विराट कोहली की 77 रनों की पारी का असर ये हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए इस सीजन यानी आईपीएल 2024 की पहली जीत दर्ज की। आरसीबी का ये दूसरा मैच था। इससे पहले मैच में उसने चेन्नई सुपर किंग से हराया था। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2024 में अपना पहला मुकाबला खेलते हुए 3 विकेट झटके थे। गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बुमराह ने रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन और डेविड मिलर को अपना शिकार बनाया। मुंबई के पेसर ने इस दौरान 4 ओवर में सिर्फ 14 रन ही खर्चे। अब बुमराह आईपीएल के एक महा रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 2 विकेट की दरकार है। इंजरी के चलते बुमराह पिछले सीजन यानी आईपीएल में नहीं खेल पाए थे, नहीं तो 2023 में ही वो इस महा रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेते। लेकिन 2024 आईपीएल में वो पूरी तरह से फिट हैं और एक मैच खेल भी चुके हैं। ऐसे में दूसरे मैच में उनका महा रिकॉर्ड बनना तय है। मुंबई अगला मैच बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बुमराह हैदराबाद के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में 2 विकेट चटका लेते हैं तो वो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के लिए 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। बता दें, बुमराह अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा रहे हैं। वो 2013 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और अब भी उसी का हिस्सा है। वो अब तक आईपीएल का करियर में या यूं कहें कि मुंबई के लिए 121 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों की 121 पारियों में बॉलिंग करते हुए उन्होंने 22 की औसत से 148 विकेट चटका लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 5 विकेट रहा 10 रन देकर। इस दौरान उनकी इकॉनमी 7 की रही। आईपीएल के इतिहास में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुंबई के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के नाम दर्ज है। श्रीलंकाई पेसर ने अपने आईपीएल करियर में सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए खेला। उन्होंने करियर के 122 मैचों में 170 विकेट अपने नाम किए हैं। इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुनील नरेन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने केकेआर के लिए 163 मुकाबले में 164 विकेट झटके। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को सीजन की पहली जीत का इंतजार है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस ने हराया था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। बहरहाल दोनों टीमें सीजन की पहली जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन आज हैदराबाद में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? क्या हैदराबाद पड़ेगी? एक्यूवेदर के मुताबिक आज मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स मैच के दौरान हैदराबाद का तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, आज हैदराबाद में बारिश के आसार नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। साथ ही हैदराबाद में आर्द्रता का स्तर तकरीबन 30% से 50% तक रहने का अनुमान है। बताते चले, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं अब तक मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 21 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें मुंबई इंडियंस को 12 जीत मिली, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मुकाबले ही जीते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का बेस्ट स्कोर 200 रन रहा है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस का सर्वाधिक स्कोर 235 रन रहा। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने आईपीएल टाइटल 5 बार अपने नाम किया है। सनराइजर्स हैदराबाद को 1 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाबी मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर की कप्तानी में आईपीएल 2016 का खिताब अपने नाम किया था।
MS धोनी की उम्र 42 हो चुकी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि IPL के इस सीजन के बाद ये खिलाड़ी संन्यास ले सकता है, लेकिन फिलहाल इस बारे में सोचना भी गुनाह है, क्योंकि 42 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो सच में हैरत अंगेज है। धोनी ने IPL 2024 के 7वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कमाल का कैच लपका। ये कैच इतना शानदार था कि आलोचक भी धोनी के मुरीद हो गए। धोनी ने ये लाजवाब कैच ऑलराउंडर डैरल मिशेल की गेंद पर लपका। मिशेल की गेंद पर विजय शंकर ने ड्राइव लगाने की कोशिश की और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर चली गई। इसी बीच धोनी ने अपने दाएं हाथ की ओर जबरदस्त ड्राइव लगाकर गेंद को लपक लिया। धोनी का ये कैच इसलिए शानदार था क्योंकि गेंद काफी तेजी से स्लिप की ओर जा रही थी। इस तरह के कैचों में रिएक्शन टाइम कम होता है, लेकिन धोनी ने इसे आसान बना दिया। धोनी ने इस कैच को लपकने के लिए 2.27 मीटर लंबी ड्राइव लगाई, जो कि 42 साल की उम्र में किसी खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। वो तो धोनी की फिटनेस इतनी कमाल है कि उन्हें ये कैच पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बता दें, धोनी ने इस सीज़न के शुरू में होने से पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी। उन्होंने ऋतु गायकवाड़ को टीम की कमान सौंपी और वो पूरी टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं। हालांकि धोनी भी इसमें उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब ये खिलाड़ी अपना आखिरी सीजन खेल रहा है। फिलहाल स्पोर्ट्स वॉच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉच।